जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। और आपका एसएससी जीडी का फिजिकल अगस्त में होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आप लोगों की फिजिकल की तैयारी कैसी चल रही है और आपका 5 किलोमीटर में क्या टाइम आ रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हमारा पिछला वीडियो एसएससी जीडी के मेडिकल के ऊपर था, जिसमें मैंने आपको एसएससी जीडी मेडिकल का कंप्लीट प्रोसेस काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था कि एसएससी जीडी का मेडिकल कैसे होता है, आपके कौन कौन से बॉडी पार्ट चेक किए जाते हैं, और साथ ही मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उस वीडियो पे हमारे बहुत से भाइयों का कमेंट था कि कैरी एंगल पर वीडियो बनाओ। तो यह वीडियो हमारा कैरी एंगल के ऊपर रहने वाला है। कैरी एंगल क्या होता है, कैरी एंगल कितने डिग्री तक अलाउ होता है, और कैरी एंगल किन किन कारणों से होता है, और अगर आपको कैरी एंगल की प्रॉब्लम है तो आप उसे किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैरी एंगल कैसे चेक होता है। तो डॉक्टर आपके हाथ को ऐसे आगे की तरफ करने को कहते हैं। इस तरह से आपको हथेली को दोनों को मिलाना होता है और आपको बीच में गैप दिख रहा होगा, ये गैप होना ज़रूरी है। आपका हाथ इस प्रकार से सटा हुआ नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा उसमें गैप होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। इसमें जो गैप हो रहा है ये आपका होना चाहिए, तभी आप मेडिकल में फिट हो जा पाओगे। और आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जब भी आपका कैरी एंगल चेक होगा। आपको आगे की तरफ झुक के नहीं रहना है, नहीं तो आपके दोनों हाथ सट जाएंगे। आपको स्ट्रेट खड़ा होना है और अपने हाथों को थोड़ा पीछे ही रखना है, जिससे आपका गैप बना रहेगा। अगर आप इसको आगे की तरफ कर दोगे तो ये अपने आप सट जाएगा, तो वहाँ पे आपको मेडिकल पॉइंट बन सकता है। मैं आपको ये स्केल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैरी एंगल क्या होता है। आप लोग देख रहे होंगे कि ये मेरा जो हाथ है वो एक सीधी लाइन में है, लेकिन यहाँ जो हमारी कोहनी होती है वहाँ से थोड़ा सा मुड़ा होता है। ये सभी का होता है। जब मैं यहाँ पे स्केल को रखता हूँ, जब भी मैं यहाँ पे स्केल को रखूँगा तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरी हाथ और स्केल के बीच में एक एंगल बन रहा है। इसी को कैरी एंगल कहा जाता है। अगर ये एंगल आपका ज़्यादा होता है तो आपको वहाँ पे पॉइंट दे दिया जाता है। तो बात कर लेते हैं कि ये कितना डिग्री तक अलाउ होता है। तो जब भी मेडिकल होता है, एसएससी जीडी का मेडिकल या किसी भी फोर्स का मेडिकल होता है, तो वहाँ पे जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं उनका जो कैरी एंगल होता है वो 15 डिग्री तक वहाँ पे अलाउ होता है। वहीं बात करें फीमेल्स की, तो फीमेल्स में कैरी एंगल ज़्यादा होता है, उनका 20 डिग्री तक अलाउ होता है। अगर आप मेल कैंडिडेट्स है और आपका 15 डिग्री से ज़्यादा कैरी एंगल हो रहा है तो वहाँ पे आपको कैरी एंगल का पॉइंट दिया जाता है। बात कर लेते हैं ये किन किन कारणों से होता है। तो कुछ लोगों का ये बाय बर्थ होता है, जन्म से ही उनका कैरी एंगल जो एंगल है वो ज़्यादा होता है। कुछ लोगों का चोट लगने या फ्रैक्चर होने की वजह से कैरी एंगल जो है ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आपको कैरी एंगल की प्रॉब्लम है तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ आप एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। अगर आपका कैरी एंगल 15 डिग्री से ज़्यादा है, 16 डिग्री है, 17 डिग्री है, तो आप उसको एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन वही जब आपका कैरी एंगल बहुत ज़्यादा है, 20 डिग्री है या उससे ज़्यादा है, तो वो एक्सरसाइज के थ्रू ठीक कर पाना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। तो अगर आपका 15 डिग्री तक तो चल ही जाता है, 16 डिग्री 17 डिग्री है, तो आप उसको एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं। एक्सरसाइज में आप पुशअप्स लगा सकते हैं, कुछ इस तरह से अपने हाथों को रख के, आपको ज़मीन पे ऐसे हाथों को रख के आप पुशअप्स लगाने हैं। और आपको ध्यान देना है कि जब भी आप ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पे झटका नहीं देना है। आपको यहाँ पे नॉर्मली ऐसे रखना है, फिर डाउन जाना है, फिर अप आना है। यहाँ पे आपको झटका नहीं देना है, जिससे आपके कोहनी पे लोड आती है। बात करें दूसरी एक्सरसाइज की, तो आप डायमंड पुशअप लगा सकते हो। इन सभी का आप 3-3 सेट लगा लीजिए, 10-10 रेपिटेशन का। अगर आप इसको अपने मेडिकल तक करोगे तो आपका कैरी एंगल का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। पिछली वीडियो में हमारा बीपी का पॉइंट छूट गया था, तो डिस्कस कर लेते हैं आज बीपी के पॉइंट को। मेडिकल में बहुत सारे लोगों को बीपी में पॉइंट दे दिया जाता है। पॉइंट इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि उनका बीपी बढ़ा हुआ होता है या घटा हुआ होता है। लोग इतना वहाँ पे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो उनका बीपी बढ़ जाता है, जिससे उनको बीपी में पॉइंट दे दिया जाता है। तो आपको वहाँ पे घबराना नहीं है। जब भी आपका बीपी नापा जाएगा आपको शांत रहना है, अपने आप को शांत रखना है, और आपका बीपी नॉर्मल आ जाएगा। वहाँ पे ज़्यादा भी आता है तो वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं वो आपको शांत करा के 2-3 बार और आपका बीपी का जांच करते हैं,
और आपका बीपी नॉर्मल आ जाता है। बात करें, कुछ लोग ऐसे होंगे जब आपका मेडिकल होगा तो कुछ लोग आपसे कहेंगे कि पैसे दे के आपको फिट करा देंगे। तो इन सब चक्करों में आपको नहीं पड़ना है, उन दलालों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, आपके पैसे बर्बाद चले जाएंगे। अगर आपने मेहनत किया है, आपके अंदर काबिलियत है, तो आप अपने आप ही मेडिकल में फ़िट हो जाओगे और अपना सिलेक्शन को पक्का कर पाओगे। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता है आगे की वीडियोज़ को बनाने के लिए। अगर आपका कोई मेडिकल से रिलेटेड या किसी भी रिटेन फिजिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और आप अपने तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।